हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। फ्रेंड्स, आप लोग के कई टाइम से ये कमेंट आ रहे थे, आप लोग ये पूछना चाह रहे थे कि हाँ, मैं आजकल वीडियोस क्यों नहीं बनाती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ फ्रेंड्स से कि मैंने अभी फ़िलहाल वीडियोस बनाने क्यों कम कर दिए और किस वजह से मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही थी। वो चलिए मैंने आपके इस प्रश्न का, क्योंकि कई मेरे यूट्यूबर फैमिली जुड़ी हुई है मुझसे और जो रेगुलर मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखती हैं, वो ये जानते हैं कि हाँ, मैं हर दूसरे दिन एक वीडियो शेयर करती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी बात थी जिससे दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पाई। वो चलिए बताती हूँ। देखिए दोस्तों कि मैं अब बड़ी हो गई। बड़ी होने का मुझे बहुत एक ये कहिए कि इससे पहले मेरे पिताजी थे, जो अभी 15 दिन पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके लिए कि ये कहिए कि मेरे पास में कोई शब्द नहीं है उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए, उन्होंने जो हमें लाड प्यार दिया उसके लिए। हम्म। तो अब जब तक माँ बाप रहते हैं ना, बच्चे बच्चे रहते, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए, ये बिल्कुल सच है। कितने बिंदास, कितने बेधड़क, हमें ये मालूम होता है कि हाँ, हमारे सिर पर उनका हाथ है। चाहे वो कितने ही बुजुर्ग हो जाएं और हम भी कितने ही आयु से बड़े क्यों नहीं हो जाएं। तो ऐसा ही मैं महसूस करती थी जब पिताजी को बिस्तर पर कई दिनों से देख रही थी कि हाँ, उनकी हालत दिन प्रतिदिन थोड़ी सी कमज़ोर होती जा रही है। ये सब तय है कि जो आया है वो जाना है, लेकिन फिर भी ये मन है कि मानता नहीं है। सचमुच पिताजी को खोने का गम अभी मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा था। लेकिन घर में मैं बड़ी बहन होने के कारण, मेरे बहन भाइयों की अ, बड़ी बहन होने के कारण मुझे थोड़ा सा अपने मन को मजबूत रखना होता है ऐसे समय में, क्योंकि मुझे देख करके मेरा भाई उदास हो जाएगा जो मुझसे छोटा है, जिसे ये सारा कार्यक्रम करना है। मेरी बहनें जिन्होंने शुरू से लेकर के पिताजी का प्यार और स्नेह पाया है, वो थोड़ा सा टूट जाएंगी, कमज़ोर पा जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। इस वजह से दोस्तों, अपने मन पर कितना ही काबू पा लें, लेकिन फिर भी क्या है कि हाँ, हम कितने ज्ञानी बनने का वो एक ये कर लें कि हाँ, आत्मा है, जो आया है वो जाएगा, कितनी विरक्ति वाली बातें सुन लें। लेकिन फिर भी भाई, मान पूछिए मत, ये जो प्यार होता है और क्यों नहीं हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताती हूँ। हम 6 बहन भाई हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने हमें पाला बड़ा किया, कितना उनका त्याग है। आप सोच सकते हैं कि हम 6 बहन भाई हैं और 6 बहन भाइयों में से आज सभी बहनें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल हैं। और भाई मेरे भाई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एक की अपनी कंपनी है। इस तरह से देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, कैसे आगे बढ़ाया। ये सब है। एक 6 बहन भाइयों को पालना कोई सामान्य बात नहीं थी और सबको एजुकेशन देना। अगर मैं उनके त्याग की, मेरे माता पिता के त्याग की बात करूँ ना, तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, क्या ऐसा भी होता है। मुझे याद नहीं आता कि मेरे माता पिता ने कभी भी बैठ कर के दोनों ने साथ में कभी टीवी देखा हो। हाँ, घर में टीवी था लेकिन कभी टीवी नहीं देखते थे क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी भी माँ ने बहुत कोई शौक नहीं पाले, पिताजी ने कोई शौक नहीं पाले क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी कहीं आते जाते नहीं थे क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो घर में अगर कोई आने वाला भी होता तो पहले बोल देते कि भाई हाँ, देखिए टाइम देख करके आई क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो त्याग है ना, माँ बाप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं है। और अभी मैं थोड़े दिन पहले उनके पास में गई थी, तब उन्होंने पता है क्या कहा। उन्होंने कहा, बेटा तुम बेधड़क होकर के आया करो, ये घर है ना, ये तुम्हारा ही है। तो ये जो कहने की हिम्मत है ना, वो माँ बाप ही रख सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड से, और पिताजी कितना प्रेम करते थे अपने परिवार को, ये देखिए। सबके लिए उनके मन में बहुत भावनाएं रहती थी, बहुत प्यार देते थे। मैं अपने बताऊं कि हाँ, मुझे उस टाइम एमएड कराना, डबल एमए कराना, हिंदी में और फिलोसफी में एमए कराया, फिर बीएड करा ली थी। मेरी एजुकेशन चाहती तो पूरी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एमएड भी कराया है। उसी तरह से मेरे सभी बहन भाइयों को अपनी हैसियत से ज़्यादा
अच्छा एजुकेशन देना, ये उनका एक शौक था। डिसिप्लिन, जो आज लाइफ में डिसिप्लिन है ना, जो टाइम की पाबंदी है, वो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई। सचमुच अपने काम के प्रति भाई कर्तव्य निष्ठा, ये कुछ एक उदाहरण है। पिताजी एग्जाम्पल दे करके बताया करते थे। मिलिट्री में थे, इस वजह से उनके बहुत ही अच्छा रूटीन रहता था। लास्ट तक रहा उनका रूटीन, बहुत मजबूत है। एक ये कहने की भावना कि हाँ मैं बैठा हूँ ना, चिंता मत करो। कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती तो हमेशा ये कहा करते थे, बेटा अच्छे खाओ पियो, अच्छे से रहो और भगवान को याद करो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। ये जो आज जो मन में है ना, जो आज इतना भी है, जो इतनी हिम्मत करके आज आपसे बात कर रही है, वो मेरे पिताजी ने दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तव में माता पिता जैसे रिश्ते दुनिया में कोई भी नहीं है। चाहे मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए बड़ी हूँ, अच्छा बनने की कोशिश करूँगी, उन्हें सहयोग दूंगी, लेकिन फिर भी माँ बाप भाई दुनिया में वास्तव में बहुत अनोखे रिश्ते हैं। अपनी हैसियत से ज़्यादा उनको सहयोग देना, उनको करना। और माँ बाप का जब तक सिर पर हाथ होता है ना, हम भी अपने आप को बेधड़क महसूस करते हैं, बिंदास रहते हैं। हाँ, लेकिन अपनी मर्यादाओं का, अपनी सरहदों की हमें मालूम सदा रही। और कोई भी बात अगर होती थी ना, तो ये ध्यान रखते थे हम भी इतने ओबीडियंट रह बन करके रहते थे कि मेरे मम्मी पापा को कैसा लगेगा। तो जो कैसा लगेगी कि फीलिंग है ना, वो हमारे ज़माने तक बहुत ऊंची थी कि मम्मी पापा को कोई भी ऐसा काम ना हो जो उन्हें आहत हो, थोड़े से परेशान हो। चलिए, तो मैंने आज यही बताया कि हाँ देखिए कैसे सभी बहन भाइयों को पढ़ाना लिखाना, समय पर इतना पालना देना, ऐसा दुलार देना। बेटियों को उस जमाने में बहुत कम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन हम लोगों को आसपास में सरकारी स्कूल थे, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। मुझे तो ये याद है कि जब हम लाइब्रेरी से बुक लेकर के आया करते थे, तो वो लाइब्रेरी से बुक देख लिया करते थे कि ये बुक वापस रिटर्न करनी होगी बच्चों को, तो वही किताब लेकर के वो बुक सेलर के पास पहुंच जाते थे कि ये बुक है क्या इस राइटर की। तो ऐसा पालना देना, ऐसा प्यार करना, सचमुच पिताजी आज नहीं है, पर मैं ये कहूँगी कि वो बहुत कुछ ऊंचाइयों को लेकर के गए, बहुत कुछ अच्छा लेकर के गए। अरे उनके इतने अनुभव फ्रेंड्स मैं अगर बताने लगी ना, आप लोग खुद कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। देखिए 26 जनवरी पर एक बार भूकंप आया था, तो उस समय हम 4 बेटियां उनकी, अरे भाई भूकंप से ग्रसित त्रसित जो बालिकाएं वहां पर इकट्ठी थी, वो उस कैंप में पहुंच गए कि मैं 2 लड़कियों को और ले लेता हूँ, उनका कन्यादान करूंगा, उन बच्चों को मैं पालूंगा, उनको मैं बड़ा करूंगा। ठीक है कि व्यवस्था के तहत वो नहीं ले पाए कि आपके पास में ऑलरेडी 6 बच्चों को आप पाल रहे हैं, आपके पास में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, फिर कल को बच्चों की शादी भी करनी पड़ेगी और कल को वो ज़मीन जायदाद के हकदार भी होंगे, ऐसा कह करके उन्होंने उनको लौटा दिया। लेकिन फिर भी वो बहुत उदास रहे और उनके मन के अंदर ये इच्छा रही कि और भी वो कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा दिल लेकर के चलना, भाई पहले के माँ बाप वास्तव में बहुत त्याग की प्रतिमा थे, बहुत त्याग करते थे, बहुत तपस्वी भावना होती थी उनके लिए। वो अपने लिए तो बेचारे जीना ही भूल जाते थे, वास्तव में अपने लिए तो जैसे जीना ही भूल जाते थे। मिलिट्री वाले थे, तो मिलिट्री के अंदर भी उनका जो डिसिप्लिन वाला जो उनका एक रुतबा है ना, हम थोड़े बहुत हैं, लोग कहा करते थे आप अपने पिताजी से बहुत डरते होंगे। हाँ, हम उनका रिगार्ड किया करते थे, लेकिन डरते कतई नहीं थे और न ही वो हमें डराते थे। हाँ, उनका जो रुतबा है वो लोगों के लिए एक लगता था, लेकिन हम अपने पिताजी से बहुत अटैच्ड थे, बहुत बहुत प्यार करते थे। जो माँ देती है वही पिताजी भी देते थे। तो दोस्तों चलिए, ये थी मेरी अभी की एक बात कि अभी मैं दिल्ली आना जाना रहा मेरा, और इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, वीडियो नहीं शेयर कर पाई। अब हम आगे से मिलते रहेंगे, आप भी निरंतर जारी रखिए। और फ्रेंड से साथ ही साथ बस मैं ये कहूँगी कि हाँ, इतनी जिम्मेदारी से हमारे भी कंधे मजबूत हो जाए और हम ऐसा महसूस करें कि वास्तव में हम उनके पच्चीनों पर चल पाएँ जो हमारे पुराने होते थे।
अरे भैया, उनके घर कभी छोटे नहीं होते थे पुराने लोगों के। कितने मेहमान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, देख करके सभी खुश होते थे। अभी वहाँ हम गए ना, सब लोग क्या कह रहे थे, कोई कह रहा कि हाँ हम चाचा जी के यहाँ जाया करते थे तो ऐसा लगता था, कोई कह रहा कि हम फूफा जी के यहाँ जाते थे तो इतना प्यार देते थे, हमें कहाँ कहाँ घुमाते थे। तो ये दिन, ये बातें वास्तव में याद रह जाती हैं, ये स्मृतियाँ, हाँ, याद रहती हैं। और भी बहुत कुछ है कहने के लिए, मेरे पास में अभी शब्द नहीं है। और चलो फिर मिलते हैं। तो मैंने इसलिए ये बात साझा की आप लोगों से कि जब तक माँ बाप में वास्तव में उनकी केयर करें, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करें, और बाद में भी जाना सभी को है, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी बखूबी निभाएं। और अगर आप अभी माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं तो अपने बच्चों को एक संस्कार दें। मुझे पता है कि हाँ, मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार कभी भी मेरे जीवन में नहीं मिट सकते। माँ माँ ने मुझे प्लांट लवर बनाया, माँ ने मुझे संस्कार दिए, पिताजी ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, पिताजी ने मुझे अपनी सरहद तय करना सिखाया। ये जो है ना, जो जहन में चला जाता है वो माँ बाप ही देते हैं।